फिल्म की कहानी एक ऐसे अंधेरे और हिंसक साम्राज्य से शुरू होती है जिसे खानसार कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि हथियारों, खून और सत्ता से चलने वाला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती है। कहानी धीरे धीरे हमें मिलवाती है देवा से, एक शांत, रहस्यमयी और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी माँ के साथ दूर दराज इलाके में रहता है। देवा कम बोलता है, झगड़े से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ है वर्धरा मन्नार उर्फ वर्धा, खानसार का भावी शासक। सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और खून से भरे इस साम्राज्य में वर्धा को अपने ही लोगों से खतरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि देवा और वर्धा का अतीत जुड़ा हुआ है। एक दोस्ती, एक वादा और एक ऐसा इतिहास जो पूरी खानसार की किस्मत बदल सकता है। जब हालात बिगड़ते हैं और वर्धा की जान खतरे में पड़ती है, तब देवा को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है और यहीं से फिल्म एक्शन, हिंसा और बदले की आग में बदल जाती है। अभिनय, परफॉर्मेंस। प्रभास, देवा या सालार। प्रभास इस फिल्म की जान है। उनका किरदार कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो स्क्रीन हिल जाती है। उनकी आंखों की खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीन सब कुछ बेहद पावरफुल है। ये रोल बाहुबली के बाद उनके करियर का सबसे प्रभावशाली किरदार माना जा सकता है। पृथ्वी सालार साल 2023 में रिलीज हुई एक मेगा एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने निर्देशित किया है। ये वही निर्देशक है जिन्होंने केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। सालार को देखने से पहले ही दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तूफान होने वाली है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रभास। उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव जैसे दमदार कलाकार। कहानी बिना स्पॉइलर लेकिन गहराई के साथ। फिल्म की कहानी एक ऐसे अंधेरे और हिंसक साम्राज्य से शुरू होती है जिसे खानसार कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि हथियारों, खून और सत्ता से चलने वाला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती है। कहानी धीरे धीरे हमें मिलवाती है देवा से, एक शांत, रहस्यमयी और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी माँ के साथ दूर दराज इलाके में रहता है। देवा कम बोलता है, झगड़े से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ है वर्धरा मन्नार उर्फ वर्धा, खानसार का भावी शासक। सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और खून से भरे इस साम्राज्य में वर्धा को अपने ही लोगों से खतरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि देवा और वर्धा का अतीत जुड़ा हुआ है। एक दोस्ती, एक वादा और एक ऐसा इतिहास जो पूरी खानसार की किस्मत बदल सकता है। जब हालात बिगड़ते हैं और वर्धा की जान खतरे में पड़ती है, तब देवा को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है और यहीं से फिल्म एक्शन, हिंसा और बदले की आग में बदल जाती है। अभिनय, परफॉर्मेंस। प्रभास, देवा या सालार। प्रभास इस फिल्म की जान है। उनका किरदार कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो स्क्रीन हिल जाती है। उनकी आंखों की खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीन सब कुछ बेहद पावरफुल है। ये रोल बाहुबली के बाद उनके करियर का सबसे प्रभावशाली किरदार माना जा सकता है। पृथ्वी सालार साल 2023 में रिलीज हुई एक मेगा एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने निर्देशित किया है। ये वही निर्देशक है जिन्होंने केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। सालार को देखने से पहले ही दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तूफान होने वाली है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रभास। उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव जैसे दमदार कलाकार। कहानी बिना स्पॉइलर लेकिन गहराई के साथ। फिल्म की कहानी एक ऐसे अंधेरे और हिंसक साम्राज्य से शुरू होती है जिसे खानसार कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि हथियारों, खून और सत्ता से चलने वाला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती है। कहानी धीरे धीरे हमें मिलवाती है देवा से, एक शांत, रहस्यमयी और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी माँ के साथ दूर दराज इलाके में रहता है। देवा कम बोलता है, झगड़े से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ है वर्धरा मन्नार उर्फ वर्धा, खानसार का भावी शासक।
सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और खून से भरे इस साम्राज्य में वर्धा को अपने ही लोगों से खतरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि देवा और वर्धा का अतीत जुड़ा हुआ है। एक दोस्ती, एक वादा और एक ऐसा इतिहास जो पूरी खानसार की किस्मत बदल सकता है। जब हालात बिगड़ते हैं और वर्धा की जान खतरे में पड़ती है, तब देवा को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है और यहीं से फिल्म एक्शन, हिंसा और बदले की आग में बदल जाती है। अभिनय, परफॉर्मेंस। प्रभास, देवा या सालार। प्रभास इस फिल्म की जान है। उनका किरदार कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो स्क्रीन हिल जाती है। उनकी आंखों की खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीन सब कुछ बेहद पावरफुल है। ये रोल बाहुबली के बाद उनके करियर का सबसे प्रभावशाली किरदार माना जा सकता है। पृथ्वी सालार साल 2023 में रिलीज हुई एक मेगा एक्शन फिल्म है, जिसे प्रशांत नील ने निर्देशित किया है। ये वही निर्देशक है जिन्होंने केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। सालार को देखने से पहले ही दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तूफान होने वाली है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रभास, उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव जैसे दमदार कलाकार। कहानी, बिना स्पॉइलर लेकिन गहराई के साथ। फिल्म की कहानी एक ऐसे अंधेरे और हिंसक साम्राज्य से शुरू होती है जिसे खानसार कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि हथियारों, खून और सत्ता से चलने वाला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती है। कहानी धीरे धीरे हमें मिलवाती है देवा से, एक शांत, रहस्यमयी और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी माँ के साथ दूर दराज इलाके में रहता है। देवा कम बोलता है, झगड़े से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ है वर्धरा मन्नार उर्फ वर्धा, खानसार का भावी शासक। सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और खून से भरे इस साम्राज्य में वर्धा को अपने ही लोगों से खतरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि देवा और वर्धा का अतीत जुड़ा हुआ है। एक दोस्ती, एक वादा और एक ऐसा इतिहास जो पूरी खानसार की किस्मत बदल सकता है। जब हालात बिगड़ते हैं और वर्धा की जान खतरे में पड़ती है, तब देवा को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है और यहीं से फिल्म एक्शन, हिंसा और बदले की आग में बदल जाती है। अभिनय, परफॉर्मेंस। प्रभास, देवा या सालार। प्रभास इस फिल्म की जान है। उनका किरदार कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो स्क्रीन हिल जाती है। उनकी आंखों की खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीन सब कुछ बेहद पावरफुल है। ये रोल बाहुबली के बाद उनके करियर का सबसे प्रभावशाली किरदार माना जा सकता है। पृथ्वी सालार साल 2023 में रिलीज हुई एक मेगा एक्शन फिल्म है, जिसे प्रशांत नील ने निर्देशित किया है। ये वही निर्देशक है जिन्होंने केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। सालार को देखने से पहले ही दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तूफान होने वाली है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रभास, उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव जैसे दमदार कलाकार। कहानी, बिना स्पॉइलर लेकिन गहराई के साथ। फिल्म की कहानी एक ऐसे अंधेरे और हिंसक साम्राज्य से शुरू होती है जिसे खानसार कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि हथियारों, खून और सत्ता से चलने वाला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती है। कहानी धीरे धीरे हमें मिलवाती है देवा से, एक शांत, रहस्यमयी और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी माँ के साथ दूर दराज इलाके में रहता है। देवा कम बोलता है, झगड़े से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ है वर्धरा मन्नार उर्फ वर्धा, खानसार का भावी शासक। सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और खून से भरे इस साम्राज्य में वर्धा को अपने ही लोगों से खतरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि देवा और वर्धा का अतीत जुड़ा हुआ है। एक दोस्ती, एक वादा और एक ऐसा इतिहास जो पूरी खानसार की किस्मत बदल सकता है। जब हालात बिगड़ते हैं और वर्धा की जान खतरे में पड़ती है, तब देवा को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है और यहीं से फिल्म एक्शन, हिंसा और बदले की आग में बदल जाती है। अभिनय, परफॉर्मेंस। प्रभास, देवा या सालार। प्रभास इस फिल्म की जान है। उनका किरदार कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो स्क्रीन हिल जाती है। उनकी आंखों की खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीन सब कुछ बेहद पावरफुल है।
ये रोल बाहुबली के बाद उनके करियर का सबसे प्रभावशाली किरदार माना जा सकता है। पृथ्वी सालार साल 2023 में रिलीज हुई एक मेगा एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने निर्देशित किया है। ये वही निर्देशक है जिन्होंने केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। सालार को देखने से पहले ही दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तूफान होने वाली है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रभास, उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव जैसे दमदार कलाकार। कहानी बिना स्पॉइलर लेकिन गहराई के साथ। फिल्म की कहानी एक ऐसे अंधेरे और हिंसक साम्राज्य से शुरू होती है जिसे खानसार कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं बल्कि हथियारों, खून और सत्ता से चलने वाला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती है। कहानी धीरे धीरे हमें मिलवाती है देवा से, एक शांत, रहस्यमयी और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी माँ के साथ दूर दराज इलाके में रहता है। देवा कम बोलता है, झगड़े से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं होता। दूसरी तरफ है वर्धरा मन्नार उर्फ वर्धा, खानसार का भावी शासक। सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और खून से भरे इस साम्राज्य में वर्धा को अपने ही लोगों से खतरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि देवा और वर्धा का अतीत जुड़ा हुआ है, एक दोस्ती, एक वादा और एक ऐसा इतिहास जो पूरी खानसार की किस्मत बदल सकता है। जब हालात बिगड़ते हैं और वर्धा की जान खतरे में पड़ती है तब देवा को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है और यहीं से फिल्म एक्शन, हिंसा और बदले की आग में बदल जाती है। अभिनय, परफॉर्मेंस। प्रभास, देवा या सालार। प्रभास इस फिल्म की जान है। उनका किरदार कम बोलता है लेकिन जब चलता है तो स्क्रीन हिल जाती है। उनकी आंखों की खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीन सब कुछ बेहद पावरफुल है। ये रोल बाहुबली के बाद उनके करियर का सबसे प्रभावशाली किरदार माना जा सकता है। पृथ्वी